मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नंद गोपाल। नंद गोपाल, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बाबा, इस उम्र में आप घूमते क्यों हैं? घर में चुपचाप बैठ जाते। आपको वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। जो भगवान को नहीं देख सकता है, उसके लिए आंखें हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इन आंखों से बाहर की दुनिया दिखती है। यदि तुम्हें अंदर की दुनिया देखनी है तो कृष्ण तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए तो बस वृंदावन जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे? नंद गोपाल, यदि तुम मुझे वृंदावन छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। फिर तो मैं आपको पल भर में वृंदावन पहुंचा दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे बाबा, जहाँ पर आप खड़े हैं ना, वही तो है वृंदावन। क्या कह रहे हो? क्या सच में ये वृंदावन है? मैं वृंदावन में खड़ा हूँ? मतलब मैं सच में कृष्ण भगवान के वृंदावन में खड़ा हूँ। कृष्णा, कृष्णा, आखिरकार तुमने इस पापी को अपने शरण में बुला लिया। तुम कितने दयालु हो कृष्णा, तुम कितने दयालु हो। बाबा जी, लगता है आपको वृंदावन से बहुत प्रेम है। ये तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की पवित्र भूमि है। ऐसी भूमि से कौन प्रेम नहीं करेगा? तुम भी कैसे प्रश्न करते हो? अच्छा सुनो नंद गोपाल, तुम तो यहाँ काफी सालों से रहते हो ना? मैं तो बचपन से यही रह रहा हूँ। तब तो तुम ब्रिजवासी हुए। मुझे वृंदावन के बारे में बताओ, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पहाड़ है, नदी है, वृक्ष है, बंदर है, और तो कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। नंद गोपाल, तुम जिस वृक्ष की बात कर रहे हो ना, वो तो कल्प वृक्ष है जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पहाड़ है, सरल पहाड़ नहीं है, गोवर्धन गिरी है। गोवर्धन और कृष्ण में कोई भेद नहीं है नंद गोपाल। जो भी बंदर है वो सारे भक्त लोग हैं। नदी जो है यमुना मैया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ स्नान किया था। वृंदावन का कण कण कृष्ण से संबंधित है नंद गोपाल। तुम सच बताओ, तुम ब्रजवासी ही हो या पास के किसी गांव से यहाँ तक आ गए हो? अरे ये सब छोड़िए बाबा जी, आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी थक गए हैं। आप यहाँ आइए, इस पत्थर पर बैठिए। बाबा जी, मुझे कुछ काम से यहाँ से जाना है। मैं वो काम निपटा के अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। ये दूध पी लीजिए। आह, अति उत्तम। ये दूध तो अमृत लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद गोपाल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बात याद रखना, वृंदावन छोड़कर कहीं मत जाना। ये बहुत ही पुण्य भूमि है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यहाँ रहने का अवसर मिला, वरना यहाँ सिर्फ कृष्ण प्रेमी ही आते हैं। मैं यहाँ जीवन व्यतीत तो नहीं कर पाया, किंतु मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग सकूं। नंद गोपाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। कृष्ण के बारे में? मुझे कृष्ण के बारे में कुछ विशेष नहीं पता। तुम्हें जो भी पता है वो बता दो। ठीक है, बताता हूँ। वृंदावन में रहने वाले सभी लोग भगवान कृष्ण की ही प्रार्थना में लगे रहते हैं। यहाँ पर कोई भी उन्हें भगवान नहीं मानता। माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के गोप गोपियाँ सभी उनको सिर्फ अपने बेटे या मित्र या प्रेमी के ही रूप में मानते हैं। उन्हें इन्हीं रूपों में याद करते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ की गैया भी कृष्ण में अत्यंत प्रेम रखती हैं। ये वृंदावन की भूमि की ही महिमा है जो इतना सा बालक इतनी बड़ी बात करता है। मैं तो स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कभी मेरा उद्धार नहीं हो पाता।
वृंदावन आना अति आवश्यक था। अच्छा पापा जी, अब मुझे जाना होगा। गानू को वापस ले जाना है और मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं जा सकता हूँ ना? नंदगोपाल। जी हाँ पापा जी। कल जब तुम आओगे तो क्या मुझे आज ही की तरह वो दूध पिलाओगे क्या? केवल दूध ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको अपनी माँ के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन भी खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नंदगोपाल। अब मैं जाऊँ बाबा? नंदगोपाल बिल्व की देखभाल करता था, पर कुछ दिन से वो नहीं आ रहा था, जिससे बिल्व व्याकुल हो गया। हरे कृष्ण